नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों के लिए आरबीआई की तरफ से आई एक गाइडलाइन के बारे में बात करूँगी, जो कि बैंक लॉकर वालों के लिए ये आरबीआई ने बहुत ही बड़ा गाइडलाइन जारी किया है। काफ़ी कुछ नियमों में बदलाव देखने के लिए मिले हैं। मुझे लगा आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ, एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आजकल हर एक पर्सन लॉकर सिस्टम को अपना जो भी काफ़ी कीमती सामान है, जैसे ज्वेलरीज या कुछ भी, तो वो सब लॉकर में आपको देखने के लिए वहाँ पे रखता है। उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो आप अपने ज़रूरी कागजातों व गहने आदि सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक लॉकर का विकल्प चुनते हैं। इसके लिए उन्हें चार्ज देना होता है, जो अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग होता है। हाल ही में आरबीआई ने बैंक लॉकर को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बैंक लॉकर के नए नियमों को बताया गया है, जिन्हें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आरबीआई ने बताया एग्रीमेंट रिन्यू करने का तरीका। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी ग्राहक ने लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2023 या उससे भी पहले किया है, तो उस ग्राहक को रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर बैंक में जमा करवाना होगा, जिससे उसका एग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा। इसके साथ ही उस ग्राहक को अपने कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी जमा करवाने ज़रूरी होंगे। लॉकर सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया। कुछ वित्तीय संस्थानों में सुरक्षित स्थान की सुविधा यानी लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को बैंक में एक खाता खोलने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्राहक को बैंक में सेविंग या करेंट खाता खोलना होता है। इसके साथ ही ग्राहकों को अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की पुष्टि के लिए ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड और एक हाल की तस्वीर शामिल होती है। यह प्रक्रिया सुरक्षा और पहचान के लिए होती है, ताकि बैंक को यह सुनिश्चित हो सके कि लॉकर का उपयोग सही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। यह प्रक्रिया बैंक के नियमों के अनुसार होती है। बैंक लॉकर को लेकर ये हैं ज़रूरी बातें। बैंक एक दस्तावेज प्रदान करता है जो लॉकर सेवा की शर्तों और नियमों को स्पष्ट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों को सेवा का तरीका समझ में आए। इसके बाद दोनों पक्षों को इस पर हस्ताक्षर करना होता है। यह प्रक्रिया दोनों को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देती है। बैंक में विभिन्न आकार और प्रकार के लॉकर के लिए सुरक्षित स्थान होते हैं, जैसे छोटे से लेकर बड़े आकार में और सिंगल या मल्टी लेवल डिज़ाइन में। ग्राहक को एक विशिष्ट नंबर वाली चाबी मिलती है, जिससे वह लॉकर खोल सकते हैं। इसके अलावा बैंक के पास एक मास्टर चाबी भी होती है, जिससे वे लॉकर की स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। बता दें कि अगर बैंक में लॉकर से कुछ छेड़छाड़ होती है तो बैंक को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। बैंक अक्सर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी सुरक्षित राशि जमा करने की मांग करते हैं, जो नकद या फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो सकती है। इसके साथ ही लॉकर के लिए शुल्क ब्रांच के स्थान और लॉकर के आकार पर निर्भर करता है। यह शुल्क स्थान के हिसाब से बदल सकता है और विभिन्न आकार के लॉकर के लिए अलग अलग कीमत हो सकती है। बीमा कराने की यह है भूमिका। बैंक की सुरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत होती है, लेकिन अपनी वस्तुओं की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको उन्हें बीमा कराना चाहिए। अधिकांश बैंकों का यह डिस्क्लेमर या स्पष्ट नियम होता है कि वे लॉकर में रखी गई वस्तुओं के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होते। यदि आप अपनी कीमती चीज़ों का सही तरीके से संरक्षण करना चाहते हैं, तो बीमा का विकल्प सही रहेगा। इससे किसी भी अप्रत्याशित घटना से आपके सामान की सुरक्षा बढ़ सकती है और आप मानसिक शांति महसूस कर सकते हैं। लॉकर में नॉमिनी नामित करना आवश्यक। लॉकर के लिए एक व्यक्ति को नॉमिनी नामित करना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया से किसी भी अनहोनी के बाद उस व्यक्ति को लॉकर तक पहुंचने का अधिकार मिलता है। ये कदम कानूनी मामलों से बचने और परिवार के लिए सुविधा प्रदान करने में मदद करता है। नामित व्यक्ति की पहचान पहले से तय कर लेना चाहिए। लॉकर मुआवजे की राशि। बैंक के नए नियमों के अनुसार अगर बैंक की गलती की वजह से किसी बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहक को नुकसान होता है, तो बैंक को उस नुकसान का मुआवजा देना होगा। उस मुआवजे की राशि उस लॉकर के वार्षिक शुल्क का 100 गुना होगी, जिसे ग्राहक ने उपयोग किया है। इसका मतलब है कि बैंक को लॉकर की फीस के 100 गुने तक की रकम ग्राहक को देनी होगी। हालांकि अगर नुकसान किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे किसी तरह का मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। प्राकृतिक घटनाओं के मामलों में लॉकर के नियम।
प्राकृतिक घटनाओं में आने वाले संकटों जैसे ज़मीन में हलचल, पानी का बढ़ना, बिजली का गिरना या तेज़ हवाओं का आना शामिल होते हैं। इन कारणों से किसी भी लॉकर की क्षति होने पर बैंक अपने लॉकर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि ऐसे अप्रत्याशित हालात में किसी ग्राहक का सामान या लॉकर क्षतिग्रस्त होता है तो बैंक कोई मुआवजा नहीं देगा। इन घटनाओं के प्रभाव से बैंक की कोई लापरवाही नहीं मानी जाएगी और बैंक इस तरह के नुकसान से मुक्त रहेगा। सो भाई ये आरबीआई ने पूरे प्रॉपर न्यू गाइडलाइंस निकाले हैं बैंक लॉकर को लेकर। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ बहुत टाइम से शेयर करनी थी, बट मैं किन्हीं कारणोंवश नहीं कर पा रही थी या समय की अभाव के कारण भी मैं नहीं कर पा रही थी। बट मुझे लगा आज डेफिनेटली एक वीडियो भाई बना देती हूँ क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है और बहुत सारे लोग पुरानी स्कीम्स को ही फॉलो कर रहे होंगे जो लॉकर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं बहुत समय से। तो भाई आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपने किसी भी बैंक में 2023 या फिर 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले से लॉकर ले रखा है तो भाई जाके अपने बैंक में उसको रिन्यू करा लीजिए। नहीं तो भाई को जो भी चेंजेस हुए हैं या न्यू स्कीम्स में कोई चेंजेस हुए हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।